वो कमरा जिसमें बैठ के डॉक्टर साहब रोगियों को देखते हैं बिल्कुल खाली है। ऊपर लगी पंखा अपने उच्चतम गति से चल रही है। जितने भी बिजली से चलने वाले सामान हैं सभी ऑन हैं और डॉक्टर साहब गायब हैं। है ना गजब की बात, गजब का व्यवस्था। और कह सकते हैं कि इससे सुंदर कहीं कुछ नहीं देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि अपने आप में एक अद्वितीय है। पूछताछ काउंटर वो भी खाली, एक भी व्यक्ति नहीं। सामने था परामर्श कक्ष बिल्कुल खाली, कुर्सी लगे हुए थे सुसज्जित ढंग से। और उसके बाद मेरे सामने जो नजरिया था उस नजरिए में तो हम भी अपने आप में चौंक गए। नेत्र परीक्षण केंद्र, और उस नेत्र परीक्षण इकाई के तरफ जब हम बढ़े तो वहां भी कोई नहीं, बिल्कुल चारों तरफ सन्नाटा। कुर्सी टेबल यथावत था, आदमी वहां से गायब थे। अब इन तमाम चीजों के बाद हमारे सामने एक टारगेट था, नल का जल। जब नल के पास पहुंचे वहां भी कुछ नहीं। हमने सोचा एक नहीं चलता होगा दूसरा चलेगा, लेकिन एक भी नल जल में पानी नहीं। यह सारी तस्वीरें तेघरा में लाखों लाख रुपये से बने बुनियादी केंद्र का है। सुविधा के नाम पर कहें तो इस बुनियादी केंद्र में केवल एक ही चीज बांटा जाता है, और हम वह कह सकते हैं कि भरोसा, विश्वास। विश्वास रखिए कि इसमें जरूर कर्मी होंगे, काम भी होता होगा। लेकिन इस पूरे व्यवस्थाओं के बीच जब हमने जानकारी लेना प्रारंभ किया तो वहां के प्रबंधक मैनेजर जयश्री, जिनसे मैंने पूछा कि मैडम यही हाल है, वो भी चौंके हुए नजर आए मेरे सामने। हम पहुंचे उधर जहां रोगियों का इलाज हो रहा था। वहां एक बाबा बेड पर पड़े हुए थे, एक छोटा सा बच्चा बिल्कुल कम उम्र का नाबालिग आयरन रॉड को लेके इधर उधर कर रहा था। जब हम उससे पूछे कि बाबू तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वहां एक दौड़ते हुए डॉक्टर आए, डॉक्टर फैज अकरम। पता चला कि ये सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और वो कहना शुरू किया कि ये बच्चा सीखने आता है। अरे साहब, सीखने आता है तो क्या वो एक डॉक्टर है? इसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट के दोनों कमरे को हमने देखा, कहीं कोई नहीं मिला, सब खाली का खाली। पता चला कि यहां जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वह आज छुट्टी पर हैं। यह भी पता चला एक ऑप्टोमोलॉजिस्ट हैं और उनका नाम वेद प्रकाश है। लेकिन ये जनाब भी शायद हम ज्यों ही पहुंचे उससे पहले निकल गए। है ना गजब की चीज। उसके बाद हम पता किए कि यहाँ स्पीच एंड हेयरिंग में कौन है, तो उन्होंने कहा कि कंचन कुमारी नाम के एक डॉक्टर हैं जो स्पीच एंड हेयरिंग में है, आज वो भी छुट्टी पे है। काउंसलर का कमरा बिल्कुल खाली। पता किए काउंसलर कौन है, पता चला सुषमा कुमारी काउंसलर हैं, आज वो सीएल में है। जब इन छुट्टियों के नज़ारे के बीच हम पहुंचे, हमने कहा मैडम जितने लोग आज छुट्टी पे हैं सबका सीएल लेटर होगा, कोई ना कोई छुट्टी, क्योंकि सरकारी छुट्टी है नहीं, कोई ना कोई छुट्टी होगा। तो वो कहती हैं यहाँ सबका है, हमने विभागीय दे दिया। जब हमने लेटर मांगा तो वो मेरे ऊपर भी झल्ला उठे, बोले कोई लेटर वगैरह हम नहीं देने वाले हैं, वो हम ग्रुप में दे देते हैं। अब सवाल है कि जहां सरकार इस तरह से करोड़ों रुपये की बिल्डिंग बना के व्यवस्था को दे के और लाखों रुपया खर्च करती है वेतन पे, एक दो नहीं कई कर्मियों को वहां पे नियुक्त किए हुए हैं, व्यवस्थाएं ऐसी है। हमने कहा मैडम आप बताइए कि आपका टाइम टेबल क्या है, कितने डॉक्टर हैं, उसका रोस्टर कहाँ है? दीवार पे कहीं नहीं मिली। उन्होंने कहा मेरे रिकॉर्ड में है।